लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब सिर्फ 18 दिन बचे हैं और 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश एक बार फिर सियासी चर्चा के केंद्र में है। वजह है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, जिसकी गाड़ी गतिरोध पर अटक गई है। जी हां, हालात इशारा कर रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां यहां से अलग अलग राह पकड़ सकती हैं, यानी किसी भी वक्त कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटने का औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। हालांकि फिलहाल दोनों ही पार्टियां जो भी कह रही हैं, बेहद संभल कर कह रही हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया है, बातचीत रुक गया टूटा नहीं है, बातचीत चल रही है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। अखिलेश जी ने कहा है, राम गोपाल यादव जी ने बार बार कहा है कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे और इंडिया गठबंधन में ही हम ये उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ेंगे। 100% हमें पूरा विश्वास है कि ये गठबंधन सफल तरीके से हम अंतिम रूप दे पाएंगे। कांग्रेस से गठबंधन होने की लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान की बात तो जगजाहिर है। गठबंधन में पड़ी गांठ के पीछे इसी को सबसे बड़ी वजह भी बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई? क्या इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है? क्या इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार है कि आज गठबंधन में गतिरोध आ गया है, या फिर वजह कुछ और है? जवाब तक पहुंचने के लिए थोड़ा पीछे यानी जनवरी के महीने में लौटना होगा। मध्य प्रदेश चुनाव के बीच रिश्तों में जो खटास आई थी, उसे भूलकर अब तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आगे बढ़ चुकी थी। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं ने 9 जनवरी को दिल्ली में पहली बैठक की। उस मीटिंग में समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव और जावेद अली थे, तो कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश शामिल हुए। कांग्रेस की टीम पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने जिन नेताओं के नाम गिनाए उन्हें राहुल गांधी के करीबी उन्हें माना जाता है। इसके अलावा इस बैठक में कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और पार्टी के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हुए। इन दोनों को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। पहली बैठक हुई तो बात आगे बढ़ी, कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, कुछ मुद्दे अटक गए, कुछ सीटों पर सहमति बनी, कुछ सीटों पर पेच फंसा, जिन्हें सुलझाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच करीब आधा दर्जन बैठक हुई। हालांकि बाद की बैठकों में एक फर्क दिखाई देने लगा। शुरू की बैठकों को राहुल के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने लीड किया, लेकिन बाद में सीन बदल गया। मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश जैसे नेताओं के हाथ से बातचीत चली गई और प्रियंका के करीबी अजय राय और अविनाश पांडे के हाथों में आती चली गई। और बताया जाता है कि इसी के बाद सीट शेयरिंग वाली बातचीत भी पटरी से उतरती चली गई। मेरे पास इस वक्त कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के पेच से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि 17 सीट का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। कांग्रेस ने रात 12 बजे फोन करके प्रस्ताव को ठुकराया, यानी पिछले कल रात 12 बजे। कांग्रेस ने कहा सीटों पर अजय राय और अविनाश पांडे बात करेंगे। सीट फाइनल होने के बाद ही राहुल गांधी से बात हो सकेगी। कांग्रेस मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर और देवरिया सीट पर अड़ी है और इसी के साथ कांग्रेस और सपा का गठबंधन टूटने की कगार पर। सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, ये बड़ी खबर जो आपने आज दी है कि बातचीत किस तरह से, एक तरह से यह कहा जाए कि औपचारिक ऐलान बाकी है, नौबत यहां तक आ गई है। अभिषेक। बिल्कुल रोहित, देखिए अभी तक की कहानी यही है कि ये बातचीत टूट चुकी है रोहित, क्योंकि ये एकदम क्लियर है। जो आप बात कह रहे थे वो सच्चाई है। जो 17 सीट का जो प्रपोजल है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि इसमें और कोई संशोधन नहीं हो, जबकि कांग्रेस की स्थिति ये है कि वो बिजनौर से लेकर देवरिया तक, कानपुर तक। और एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज और बताने जा रहा हूं रोहित, अभी जो डिक्लेयर की है 5 सीटें, उसमें एक बनारस की सीट भी है। हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि बनारस के लिए भी अजय राय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं
उनके लिए पिच किया जा रहा था कांग्रेस की ओर से कि वो वहां से उनको दिया जाए। वो वहां से पहले भी पीएम मोदी के खिलाफ लड़ चुके हैं, तो वो सीट समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर कर दी है। तो कुल मिलाकर के ये गठबंधन टूट चुका है और अब ये रिवाइव तभी होगा जब समाजवादी पार्टी के ऑफर को कांग्रेस एक्सेप्ट करके कांग्रेस पहल करती है। अब अगर कांग्रेस पहल करती है तभी कुछ हो सकता है, वरना ये कहानी खत्म हो चुकी है। रोहित। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बड़ी खबर कि अगर कांग्रेस की पहल हो सकती है तब रिवाइवल के आसार हैं, अन्यथा यह कहा जाए कि औपचारिक ऐलान बाकी है इस गठबंधन के टूटने का। राजनीति में हर बात न कही जाती है न लिखी जाती है। जो समझदार होते हैं वो दो लाइनों के बीच छिपी बात पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। ऐसे ही समझदारों का दावा है कि राहुल गांधी तो अखिलेश यादव की पार्टी से गठबंधन चाहते थे, लेकिन प्रियंका गांधी की टीम इसके पक्ष में नहीं थी। नतीजा सामने है, बातचीत बिखराव की तरफ बढ़ चुकी है। सवाल है कि सीटों पर पेच क्यों फंसा। यह आपको कांग्रेस की डिमांड और समाजवादी पार्टी के प्रस्ताव से समझना होगा, उससे तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। मैंने पहले ही बता दिया कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीट देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस 22 सीट से कम पर उम्मीदवार उतारने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की लिस्ट में अमेठी और रायबरेली भी शामिल है। कांग्रेस जिन सीटों पर दावा कर रही है वो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। यह कांग्रेस की वही डिमांड लिस्ट है जिस पर समाजवादी पार्टी ने उसे पूरी तैयारी के साथ घेरा है। समाजवादी पार्टी ने अमेठी और रायबरेली को छोड़कर बाकी बची 20 सीटों की लिस्ट बनाई, जिसमें से 2012 के विधानसभा चुनाव, 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव और उसके साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को मिले वोट के आंकड़े दर्ज किए और वो लिस्ट कांग्रेस को भेज दी। इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को कांग्रेस के उम्मीदवार से कई गुना ज्यादा वोट मिले। समाजवादी पार्टी ने इसी को आधार बनाकर कांग्रेस को 17 सीट का प्रस्ताव दिया और राहुल गांधी से बातचीत का वक्त मांगा, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से साफ कह दिया गया कि जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती तब तक वो कोई बातचीत नहीं करेंगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी तेवर दिखा दिए। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय तर्क में शामिल हो जाएगी। रायबरेली में अखिलेश जी शामिल नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से ये अभी और 4 दिन बाकी हैं। हमारे राजनीति में 3-4 दिन बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल, राजनीति में 3-4 दिन लंबा समय होता है, लेकिन कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन को लेकर यह समय और ज्यादा लंबा हो रहा है। पहले कांग्रेस ने तेवर दिखाए, कांग्रेस को लगा था कि वो अखिलेश को झुकाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कांग्रेस नरम दिखाई दे रही है और अखिलेश का रुख कड़ा नजर आ रहा है। मेरे पास इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सभी 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी रायबरेली और अमेठी भी नहीं छोड़ेगी। रायबरेली और अमेठी में भी उम्मीदवार उतारेगी समाजवादी पार्टी। अगर यही रुख रहा दोनों पार्टियों के बीच में, यह इस वक्त की बड़ी खबर। सभी 80 सीटों पर अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों को उतारने की, क्योंकि कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन की बात धीरे धीरे पटरी से उतर चुकी है। औपचारिक ऐलान बाकी है। देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को जिन 22 सीटों की डिमांड लिस्ट भेजी है, समाजवादी पार्टी उनमें से 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। हम आपको उनकी लिस्ट भी दिखाते हैं। कांग्रेस ने वाराणसी सीट मांगी थी, समाजवादी पार्टी ने वहां से सुरेंद्र सिंह पटेल को टिकट दे दिया। समाजवादी पार्टी ने धौरहरा से आनंद भदौरिया को मैदान में उतार दिया। सलमान खुर्शीद जिस फर्रुखाबाद सीट से लड़ते हैं वहां से नवल किशोर शाक्य को उतार दिया। कांग्रेस ने बहराइच सीट पर दावा किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां से रमेश गौतम को मैदान में उतार दिया है। गठबंधन तोड़ने का औपचारिक ऐलान अब तक बेशक नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर एक के बाद एक उम्मीदवार उतार रही है, उसने अखिलेश यादव के मंसूबे साफ कर दिए हैं। लेकिन कांग्रेस अब तक ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश लगातार कर रही है। Brother, it is in final stage. Any time it can be finalized. Wait for some time. We are on process. Our alliance team is there. We are in a great hope. Solution will come. तो वेणुगोपाल को आपने सुना, कांग्रेस कह रही है कि बातचीत फाइनल स्टेज में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के स्टेज पर जो कुछ चल रहा है वो तो कुछ और ही इशारा कर रहा है।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।